हाय गाइस, मैं हूं श्लोक भटनागर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं एफिनिटी क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्क प्रोफाइलिंग। अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं फ्यूचर में एक नया वीडियो निकालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में थोड़ा बात किया, फिर हमने ये नहीं देखा कि रिस्क प्रोफाइलिंग एक्चुअली करा कैसे जाता है। मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, तो ये वो वेबसाइट मैंने खोल के रखी है। हम इस वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे। ये वेबसाइट का लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैं बताना चाहता हूँ ये वेबसाइट कोई स्पॉन्सर्ड वेबसाइट नहीं है। इस वेबसाइट पर आप जाके रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं और एग्जैक्टली कहाँ पर और कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। आप इसमें जाएंगे रिसोर्सेज के सेक्शन में और रिसोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कैलकुलेटर। जैसे ये कैलकुलेटर खुलेगा, इसमें आप देखेंगे आपके पास कई सारे अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। इनकी मोबाइल फ़ोन ऐप भी है, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए। ये एप्लीकेशन हमारे इंडियंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बिकॉज ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बिजनेस है। इनका मेजर जो वर्क है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के लिए है, बट रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट करने में ये हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हम जाएंगे व्यू कैलकुलेटर सेक्शन में। जैसे हम व्यू कैलकुलेटर दबाते हैं, आप देखते हैं इन्होंने एक नया पेज खोल लिया। मतलब हम यहाँ पे जाके अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमसे कुछ सवाल पूछेंगे हमारे रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट करने के लिए, जिसका हमें अच्छे से जवाब देना है। मैं एक एक सवाल आपके साथ डिस्कस करूँगा और हम देखते हैं उसको कैसे आंसर किया जा सकता है। पहला सवाल है, आई सीक द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न इवन दो इट मे टेक सेवरल ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम पोटेंशियल लॉसेज इन एन एक्सटेंडेड डाउन मार्केट। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारा एक डाउन मार्केट में लॉसेज होते हैं और वो लॉसेज रिकवर करने को हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है या हमें उस पर मैक्सिमम रिटर्न लेने को थोड़ा ज़्यादा टाइम यानी कि कुछ साल लगते हैं, तो हमको चलेगा? ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आंसर होगा, जिसमें मैं भी अपने पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आंसर देना चाहूँगा। इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है कि हाँ ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि आप उससे अग्री कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अग्री का बटन, स्ट्रांगली अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर इस पर्टिकुलर केस में डिसअग्री रहेगा। मेरे अगर मार्केट में कोई पोटेंशियल लॉसेज हो रहे हैं और मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड है, मुझे लग रहा है कि वो पर्टिकुलर शेयर या वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और आगे नहीं बढ़ सकती है, तो फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ से विड्रॉ करूँगा और ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे मेरे को पॉसिबल रिटर्न आए। भले ही मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम होल्ड करने के लिए चलेगा, मैं सालों तक होल्ड कर सकता हूँ। और मेरे को ये देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट से मेरे को रिटर्न्स भी आ रहे हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट दबाया तो हमें अगला क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन पूछता है, अनकंफर्टेबल विद पोटेंशियल लॉसेस ड्यूरिंग एन एक्सटेंडेड डाउन मार्केट एंड देयरफॉर प्रेफर इन्वेस्टमेंट्स विद लो पॉसिबल रिस्क रिगार्डलेस ऑफ रिटर्न। ये सवाल कहता है कि हम लॉस लेने से डरते हैं डाउन मार्केट में, जिसकी वजह से हम ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं जिधर रिस्क कम है, भले ही रिटर्न ज़्यादा ना भी मिले, रिटर्न्स कम मिले। तो ये केस में मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करना चाहूँगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, ये पूछता है कि आई टेक ओनली द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क रिक्वायर्ड टू कीप पेस विद इन्फ्लेशन। ये कहता है कि मैं उतना ही रिस्क ले सकता हूँ या लेने की इच्छा रखता हूँ जो मेरे को इन्फ्लेशन मैच करवा दे। इन्फ्लेशन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, बट इन्फ्लेशन जो है उससे पेस बना के रखने के लिए या उससे ज़्यादा रहने के लिए क्या मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट में डाल सकता हूँ जिसमें उतना ही रिस्क मेरे को मिले? क्या मैं उतना ही अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ये मेरे लिए कहना है कि मैं इसके साथ डिसएग्री करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है इन्फ्लेशन से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स दे। मैं उतने कम रिटर्न्स पे नहीं रह सकता। मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे को इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो। इसके साथ हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग प्रोटेक्टिंग द मनी आई हैव इज़ माई हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये यूजुअली एक ऐसे बंदे के लिए ये सवाल किया गया है जो अपनी रिटायरिंग एज के पास है। मैं यंग हूँ तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। मेरे लिए रिस्क लेना जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सवाल पूछता है कि मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पैसा प्रोटेक्ट करके रखे। ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्या मैं अपना पैसा बचा के रखना चाहता हूँ कि अगर मैंने 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी XYZ अमाउंट डाला, क्या मैं चाहता हूँ कि वो 10,000 रुपये ही बने रहे या मैं उसको चाहता हूँ थोड़ा सा और बढ़े? मैं ये नहीं चाहता कि मेरी इन्वेस्टमेंट उतने में ही बंधे रह जाए। मैं इसके साथ डिसएग्री करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरा मैक्सिमम आंसर डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरे आंसर यूजुअली जो डिसएग्री कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग के जनरली जो सवाल हैं
वो बंदा एक ऐसी एज में आके रियलाइज़ करता है जब उसका ऑलरेडी वो काफ़ी लेट हो चुका होता है। यूजुअली लोग अपनी प्रोफाइल जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई तब करते हैं जब वो 30-35 की एज में आ जाते हैं, यानी कि उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। वो सोचते हैं कि इस एज में आके हम इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उससे पहले रिस्क लेना ठीक है। बट ये मेरा मानना नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, जो एक एज है वो एज से पहले से ही अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, ताकि एकदम से हमें बदलाव ना देखने पड़े। हम धीरे धीरे बदलाव कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं आज 21 साल का हूँ, मैंने 5 जगह पैसा लगाया है, मैं अगले साल 6 जगह लगाऊंगा, उसके अगले साल 7 जगह लगाऊंगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं अगले कुछ सालों में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 15 से 20 जगह करके रखूँगा, जिसकी वजह से भले ही मेरे को रिटर्न थोड़ा सा बाकी लोगों से कंपैरेटिवली कम मिलेगा। मेरे को हो सकता है 10 से 11% का रिटर्न मिले, 15 से 20% का रिटर्न मिले, या अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह होकर भी अच्छी जगह पे है तो भी 15 से 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है मेरे को। हो सकता है जो बंदा ज़्यादा रिस्क ले रहा हो, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हो, उसको 30-35% रिटर्न भी कई बार मिल जाता है। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो बंदे ने अपना सारा पैसा एक जगह लगा दिया। अगर वो चीज़ नीचे आ गई तो फिर ये हो जाएगा कि वो बंदा बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, उसकी फिर वो 30-35% का जो रिटर्न परसेंटेज है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। इसके साथ हम पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमसे पूछता है, टू मीट द फाइनेंशियल गोल्स आई वुड लाइक माई इन्वेस्टमेंट टू ग्रो एट अ हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कहता है कि मैं अपनी फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए चाहता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न दे। तो इस जगह पे मैं करना चाहूँगा अग्री। मैं स्ट्रांगली अग्री इस बात से नहीं करता कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो वेरिएबल हैं। आज की तारीख में मेरे एक फिक्स्ड गोल नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो, अच्छे रेट पे ग्रो हो, बट इतना भी नहीं कि मैं एक्सट्रीमली फोकस्ड हो जाऊँ। क्योंकि जब भी कोई बंदा हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहता है तो यूजुअली ऐसा होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे फोकस्ड रहती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, आई प्रीफर एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिज़ाइन टू ग्रो स्टेडीली एंड अवॉइड शार्प अप्स एंड डाउन्स। ये कहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट के एकदम गिराव बढ़ाव से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, उसका स्टेडी ग्रोथ हो। अगर 10% रिटर्न दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 10% हर साल मेरे को आ जाना चाहिए। मेरे को कुछ अप्स एंड डाउन जो हैं वो ज़्यादा नहीं झेलने चाहिए। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि मेरे को स्टेडी रिटर्न्स चाहिए। किसी साल में 15% ले सकता हूँ, किसी साल में 8% ले सकता हूँ, बट मेरे को एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलना ज़रूरी है। उसके बाद सवाल आता है, इन हाउ मेनी ईयर्स डू यू इंटेंड टू रिटायर। यूजुअली जो सबसे कॉमन आंसर होता है वो 11 से 15 साल या 16 से 20 साल का होता है। लोग 30-35 की एज के पे आके रियलाइज़ करते हैं कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, या उनको ऐसा लगता है कि अब सेव करने की बारी आ गई रिटायरमेंट के लिए। तो वो मैं नहीं कर सकता। मैं 21 साल का हूँ, मेरी रिटायरमेंट को काफ़ी समय है। मैं 21+ ईयर्स डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, द इन्वेस्टमेंट आई एम नाउ कंसिडरिंग रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये सवाल पूछता है कि मैं इस बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ वो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज बनती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसके बेसिस पे जो है अपना 60-80% इन्वेस्टमेंट रखिए, और बाकी का बैलेंस जो है वो आप अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रखिए। जैसे कि अगर मैं 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें से 60 से 80 हज़ार रुपये जो है मैं डाइवर्सिफाई करके डालना चाहूँगा इनकी सजेशन के बेस, जो मेरा रिस्क प्रोफाइल बताता है कि कहाँ कहाँ डालना चाहिए या कैसे सेक्टर्स में डालना चाहिए, उनकी बेसिस पे। और बाकी का जो है वो मैं अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस के हिसाब से डालना चाहूँगा। ये आंसर जो है ये आपके हिसाब से वेरी कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग आंसर चूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ आंसर्स स्ट्रांगली अग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको इस बेसिस पे जज नहीं कर रहा है। कि जैसे मैंने हमारे पहले वीडियो में बताया था, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कभी कोई ऐसा नहीं होता कि बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपके पर्सनल कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ऑलवेज चूज़ इन्वेस्टमेंट विद हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। ये आंसर में मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो कन्फ्यूजन है मेरे को। मैं कई बार ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज़ करता हूँ जो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न दे, और कई बार ऐसी चूज़ करता हूँ जो मेरे को हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ना भी दे बट वो सेफ इन्वेस्टमेंट हो। तो मैं इस पर ना स्ट्रांगली अग्री कर सकता हूँ ना अग्री कर सकता हूँ। मेरा आंसर इनके बीच में आता है, बट क्योंकि मेरे को इसमें सेफ आंसर्स देने हैं तो फिर मैं अग्री की तरफ क्लिक करूँगा।
उसके बाद आता है हम अनविलिंग टू वेट सेवरल ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम लॉसेज आई अकर इन एन एक्सटेंडेड डाउन मार्केट। ये बात काफ़ी, ये क्वेश्चन कहता है कि मैं कई साल वेट करना नहीं चाहूँगा अगर मेरे को लॉसेस हो गए हैं एक डाउन मार्केट में। जैसे कि कोविड-19 के समय में कई लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट नीचे आ गया था, उनको लॉस हो गया था, मतलब उन्होंने लॉस बुक कर लिया, जिसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे। मैं यहाँ पे न्यूट्रल लिखना चाहूँगा क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि डाउन मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट मेरी नीचे गिरी है उसमें मेरे को कितना ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है या उसमें पोटेंशियल कितनी है वापस रिकवर करने की। तो ये बता दी, यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो का एनालिसिस आ गया। अभी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ग्रोथ एसेट्स और इनकम एसेट्स वगैरह क्या होते हैं, पर यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द क्विज, योर स्कोर टोटल ऑफ 34। दिस स्कोर इंडिकेट्स दैट यू मे बी कंफर्टेबल विद ग्रोथ लेवल ऑफ रिस्क। ग्रोथ इन्वेस्टर्स जनरली prepared to accept higher level of risk, comfortable with returns that can fluctuate from year to year। मतलब हर साल जो है अलग रिटर्न आ सकते हैं, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। मेरे को हाई रिटर्न्स अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। और ये कहता है कि मैं ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करूँ जो कि ग्रोथ एसेट्स की कैटेगरी में आते हों, यानी कि मेरा 80 to 95% इन्वेस्टमेंट जो है शेयर्स और प्रॉपर्टी में होना चाहिए। अभी यहाँ पे ये वेबसाइट जो है शेयर्स अगर बोलती है तो ये शेयर्स में सारे टाइप के एसेट्स कवर करती है, इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और ये जो होता है इनकम एसेट और ग्रोथ एसेट, इनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में हमें लिख के बताइए आपको क्या क्या पसंद आया, आप और क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हम उसको पर्सनली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, बट अगर पॉसिबल नहीं हो तो हम उसके लिए वीडियो बना देंगे जो सबकी हेल्प करेगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू।